मैं कर्नल सोफिया कुरैशी एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश गर्व कर रहा था, तो वहीं कुछ नेता इसकी सफलता को भुनाने के लिए अंट शंट बयान दे रहे थे। और ऐसे ही एक बयान पर घमासान शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने कुछ ऐसा बयान दे दिया था जो हम आपको यहां सुनाना भी उचित नहीं समझ रहे, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस बदजुबानी पर खुद संज्ञान ले लिया था। आप खुद समझिए कि आतंक के खिलाफ युद्ध में देश को अपडेट रखने के लिए भारतीय सेना ने देश की 2 बेटियों को आगे करके चेहरा बनाया, लेकिन मंत्री जी अपनी बदजुबानी में उन्हीं में से एक का नाम लिए बिना कुछ ऐसा बोल गए जो किसी भी हाल में स्वीकार नहीं हो सकता। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह के विवादित बयान पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी, साथ ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। मंत्री विजय शाह के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच में गुरुवार को फिर से सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के आदेश पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर बेंच ने नाराजगी जताई थी। और यही नहीं, 2 जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान मंत्री पर हुई एफआईआर पर जो कहा वो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि एफआईआर को देखकर खुद हाईकोर्ट के जज भी हैरान रह गए। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि एफआईआर ऐसे कंटेंट के साथ लिखी गई है जो चुनौती देने पर निरस्त हो जाए। बेंच ने आदेश में कंटेंट के बारे में बताते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। इसके अलावा एफआईआर में पुलिस जांच की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट के द्वारा करने की बात भी कही गई। और सबसे बड़ी बात कि कोर्ट ने देश की अखंडता को खतरे में डालने के लिए एफआईआर करने की बात कही है। यही नहीं, कोर्ट को यह तक कहना पड़ा कि 4 घंटे में इस मामले में सही धाराओं में मामला दर्ज किया जाए, और कोर्ट ने बाकायदा बीएनएस की धाराओं तक का हवाला दिया। 2 जजों की बेंच में कहा गया कि यह बताना जरूरी है कि कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मीडिया और राष्ट्र को पाकिस्तान के खिलाफ हमारे सशस्त्र बलों के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की प्रगति के बारे में जानकारी देने वाले सशस्त्र बलों का चेहरा थी। मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर दी जो किसी और के लिए नहीं बल्कि उनके लिए ही हो सकती है। सार्वजनिक समारोह में उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या करने वाले आतंकवादियों की बहन बताया। अखबारों की रिपोर्ट और इंटरनेट पर उपलब्ध डिजिटल सामग्री में मंत्री के भाषण उपलब्ध हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादियों की बहन को उन्हें सुलझाने के लिए भेजने की बात कही। उनकी यह टिप्पणी संबंधित अधिकारियों के लिए बल्कि सशस्त्र बलों के लिए भी अपमानजनक और खतरनाक है। प्रथम दृष्टया बयान मुस्लिम धर्म के लोगों और व्यक्तियों के बीच वैमनस्य और दुश्मनी या एक तरीके से घृणा या दुर्भावना पैदा करने की प्रवृत्ति वाला है। कोर्ट ने कहा कि बीएनएस के अलग अलग धाराओं के अवलोकन के आधार पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया जाता है कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ गुरुवार शाम तक आवश्यक तौर पर एफआईआर दर्ज की जाए। आदेश का पालन न होने पर उनके खिलाफ अवमानना के लिए कार्रवाई करने पर विचार किया जा सकता है। इसके पहले हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मंत्री के खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 196(1)(b), 197(1)(c) के अंतर्गत तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए थे। आदेश में यह भी कहा गया कि प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने सोमवार को महू के अंबेडकर नगर के रायकुंडा गांव में एक सार्वजनिक समारोह में भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सशस्त्र सेना देश में मौजूद आखिरी संस्था है जो ईमानदारी, उद्योग, अनुशासन, त्याग, निस्वार्थता, चरित्र, सम्मान और अदम्य साहस को दर्शाती है। देश का कोई भी नागरिक खुद उन्हें पहचान सकता है। मंत्री विजय शाह ने आम सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया। अब आपको बता देते हैं कि कोर्ट ने जिन धाराओं का जिक्र किया है आखिर उनके मायने क्या है। देखिए, धारा 152, ये धारा उन कामों को अपराध घोषित करती है जो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं। इसमें विद्रोह, अलगाव और सशस्त्र बगावत को उकसाना या बढ़ावा देना भी शामिल है। इस धारा के तहत उम्र कैद या 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही यह धारा गैर जमानती है। धारा 196(1)(b), शत्रुता को बढ़ावा देने वाले, सार्वजनिक शांति को भंग करने वाले किसी वर्ग या समूह के खिलाफ भड़काने वाले काम शामिल होते हैं। इसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। यह धारा गैर जमानती है। धारा 197(1)(c), यह धारा किसी विशेष वर्ग के लोगों के बीच नफरत पैदा करने के इरादे से अपील या सलाह देने पर दंडित करती है। इसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। कोर्ट ने इन धाराओं का जिक्र क्यों किया वो भी आपको बताते हैं।
देखिए, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने गुरुवार को अपना आदेश सुनाते हुए कहा था कि एफआईआर को पूरी तरह से देखने पर संदिग्ध के कार्यों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। मतलब उन्होंने क्या कहा उसके बारे में एफआईआर में कोई जानकारी नहीं है जो उसके खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों के तत्वों को संतुष्ट करता हो। यानी कि जो बातें कही विजय शाह ने, उनसे जुड़ी हुई कोई भी बात एफआईआर में नहीं दिखी। एफआईआर इस तरह दर्ज की गई कि अगर पिछली सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत इसे चुनौती दी जाती है तो इसे रद्द किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भौतिक विवरण फिजिकल बात नहीं है। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि 14 मई का पूरा आदेश एफआईआर के पैरा 12 के भाग के रूप में पढ़ा जाएगा। गुरुवार को बेंच में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने पीठ को यह भी बताया कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बेंच ने एफआईआर को देखा और कहा कि आरोपी के खिलाफ किस आधार पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया है, इसमें उसका जिक्र नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एफआईआर की भाषा, धाराओं और तरीके पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी भाषा के साथ एफआईआर लिखी गई है जिससे वो निरस्त हो जाए। इसमें आरोपी के अपराध का कोई जिक्र नहीं है। आरोपी के हित को देखते हुए इसे दर्ज किया गया है। इस पर महाधिवक्ता की तरफ से कहा गया कि राज्य की मंशा पर शक न किया जाए, कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी पूछा कि एफआईआर किसने ड्राफ्ट की है। कोर्ट को महाधिवक्ता ने बताया कि एफआईआर को कोर्ट के आदेश के अनुसार 4 घंटे में दर्ज किया गया है। आरोपी के हित को देखते हुए एफआईआर नहीं लिखी गई है। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि अपराध हुआ है, इसके बारे में एफआईआर में जानकारी नहीं है। महाधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में एफआईआर पढ़कर भी सुनाई। कोर्ट ने कहा कि ये कोई मर्डर का केस नहीं है, यहाँ पर किसी व्यक्ति ने क्या कहा। कोर्ट ने जो संज्ञान लिया इसके बारे में कोई जानकारी एफआईआर में नहीं दी गई है। अपराध के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि मंत्री विजय शाह के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे कैंसर जैसा घातक बताया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि मंत्री शाह ने गटर छाप भाषा का इस्तेमाल किया है, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। इसके बाद बुधवार देर रात महू पुलिस ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। गुरुवार को विजय शाह सुप्रीम कोर्ट की शरण में भी पहुंचे और एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन यहां भी शाह को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप संवैधानिक पद पर हैं और आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। एक मंत्री होकर आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या सरकार की जिम्मेदार मंत्री के लिए उचित है? देखिए, संवैधानिक पद पर बैठे शख्स से जिम्मेदारी से काम करने की उम्मीद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक मंत्री हैं, ऐसे संवेदनशील वक्त में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। सीजीआई ने यह भी कहा कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं। इस पर विजय शाह के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने माफी मांग ली है। मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। विजय शाह के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास करने से पहले हमें नहीं सुना। सीजीआई ने इस पर कहा कि आप हाईकोर्ट के सामने क्यों नहीं गए, हम कल इस मामले पर सुनवाई करेंगे, 24 घंटे में कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कोर्ट इतने गंभीर संज्ञान ले रहा है तो फिर विजय शाह पर पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही।